अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी अंत की गर्मी और ऊपर से अंत की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। ये हमारी हुकूमत भी वैसे वो काम करती है जो किसी ने सोचे भी ना हो, किसी के दिमाग में भी ना आ सके। क्या इस हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है? हुकूमत के जाने की निशानियां सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने बताई हैं। एक निशानी सहाफ़ी सुहेल वड़ैच ने भी बताई है। वो क्या निशानियां, उन पर बात करेंगे। साथ साथ इमाद वसीम, पाकिस्तान का एक चोटी का क्रिकेटर, क्या ही घटिया लोग हैं, क्या ही घटिया आदमी, और क्या वाकई ही एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ, ना चाहते हुए भी। मेरा ख्याल है बड़ा अहम टॉपिक है और इस पर बात कर ही लेनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयों के ऊपर भी बात करूँगा और वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, माफ़ कीजिएगा जी, टेस्ट करवाए थे उसकी लगी हुई है, जो एलीट का एक निशानी है, सिंबल है, उसके ऊपर भी बात करूँगा कि उसके ऊपर एक कमेटी बना दी है वज़ीर आज़म साहब ने। क्या कहती है वो कमेटी, क्यों कहती है वो कमेटी, और कब तक कहेगी वो कमेटी? पूरी वीडियो देखिएगा और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे भी समझ आ सके आपको क्या पसंद आता है, क्या नहीं आता। बड़ी गर्मी हो गई चोइस साहब, बहुत गर्मी हो गई है। अदील राजा, सच की आवाज़ हर। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जी, आप कहते हैं हमेशा सब्सक्राइब करें, तो हम सब्सक्राइब कर देते हैं। आप अपने रिश्तेदारों जानने वालों को भी भेजा करें कि इनू सब्सक्राइब कर लो, मुंडा चंगा है बाबा, मुच्छां दियां बड़ियां चंगियां हैं, सिग्नल फुल पकड़ता है। तो नाल नाल मैं कहता हूँ मेंबरशिप और वो भी ले सकते हैं आप, और सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। मेंबरशिप्स क्या होती है? बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, वो मेंबर्स के लिए कंटेंट अलग से बनाते हैं कि जी अगर आप मेरे मेंबर हैं तो आपको कंटेंट अलग मिलेगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं ये काम भी कर सकता हूँ कि जो मेरे मेंबर हैं उनको वीडियो पहले मिलेगी, एक दिन पहले मिलेगी, लेकिन मेरी वीडियो ऐसी होती नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको मेंबरशिप लेने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, लेकिन आप कर लीजिए, उससे मुझे सपोर्ट होगी। इसी तरह सुपर थैंक्स, ये जिन ममालिक में ऑन होती है मेंबरशिप्स उनमें नज़र आती हैं। पाकिस्तान में अभी तक अनफॉर्चुनेटली ऑन नहीं। तो अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आपको नज़र नहीं आएगी, बाहर वालों को सबको आती हैं, वो कर सकते हैं इस्तेमाल ये ऑप्शन जब चाहें। सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब ने 4 निशानियाँ लिखी हैं हुकूमत जाने की पाकिस्तान में। वो कहते हैं एकदम से करप्शन के ख़िलाफ़ बातें शुरू हो जाती हैं, लिखा जाने लगता है करप्शन करप्शन करप्शन, हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत में तनकीद बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, वो कहते हैं जनाब अपोजिशन को बड़ी तहरीक एकदम से शुरू कर देती है। तीसरी चीज़, वो कहते हैं जनाब अदलिया एकदम से बड़ी एक्टिव हो जाती है, इत्तेहादी टूटना शुरू हो जाते हैं। चौथी चीज़, वन पेज फट जाता है। अब मैंने नज़र दौड़ाई जनाबे वाला थे इस हुकूमत पे, तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अब मुझे नज़र आया कि यहाँ पर तो गंदा रावी और मुन्ना भी थोड़ी मोटी तनकीद मार रहे हैं। गंदे रावी ने भी तनकीद की, उसने ये भी कह दी कि ऑल मार्केटिंग कंपनीज़ का वज़ीर आज़म है, ये किसी का नहीं है। नहीं, इनको भी यकीन हो चुका है कि किसी काम का नहीं। और एकदम से हमने देखा है कि तनकीद ठीक ठाक इस हुकूमत पे शुरू हुई है, अन्नेवात रब दी राह, जिससे ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस हुकूमत के कोई बुरे टाइम आने जो भी हैं वो आने वाले हैं, या आ चुके हैं, या आ जाएंगे। जल्द ही नज़दीक ही लग रहा है मुझे टाइम इस हुकूमत का, जिस हिसाब से तनकीद हो रही है। अब देखें आप कि सुहेल वड़ाइच साहब जो वैसे इस हुकूमत की तारीफ़ें करते थकते नहीं थे, वो भी अब तनकीदें कर रहे हैं। और ये ना समझे कि पर्सनल मामला है, ये बड़े तेज़ होते हैं, बाबे साफ़ी जो होते हैं भांप लेते हैं। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने भी भांप लिया है कि चल चला दा टाइम आ रहा है, तो उन्होंने भी कहा जी गिरती हुई दीवार को एक चमाट और दो। तो इस लिहाज से वो चमाट एक लगा रहे हैं गुजरते गुजरते। और वड़ाइच साहब क्या फरमाते हैं? वड़ाइच साहब कहते हैं कि जी हर हुकूमत पाकिस्तान में जो है वो बड़े अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब को लगता है बड़ा अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन हर हुकूमत को नज़र लगी जाती है, तो इनको भी नज़र लगी गई है। तो वो नज़र लगने के कमाल को बता रहे हैं, वो भी हंसा रहे हैं, ज़रा हंस रहे हैं, ज़रा मज़े उड़ा रहे हैं, जिससे लगता ही है चौधरी साहब के कुछ अब अगलों को भी एहसास हो गया कि यार टाइम ज़रा ख़राब चल रहा है, टाइम ज़रा माठा ही चल रहा है। इस हुकूमत का टाइम इतना एक बुरा चल रहा है। अशराफिया की हुकूमत है ये अशराफिया के लिए हुकूमत है। कल मैंने आपको बताया था कैसे लीना शिकरी साहिबा के प्रोग्राम में अली परवेज़ मलिक के मुंह से डर के मारे सिकंदर सुल्तान राजा का नाम नहीं निकल रहा था, इतने वो घबरा गए थे। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी 22वें ग्रेड में रुबाब जो हैं वो बेस्ट खातून थी पाकिस्तान की। इतना है कि ये अशराफिया का मतलब अशराफिया के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के डर से वज़ीर आज़म साहब, ये मेरे वालों को क्या कर लिया, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पैसे नहीं कम करते कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं वो पैसे पूरा माल पूरा बना लें। उनके लिए फ़ंड बना रहे हैं कि जनाब ये फ़ंड ले लो तुसी ते ताड़ा नुकसान ना होवे। अवाम किसी को कुत्ते जितनी परवाह नहीं है, कुत्तों की परवाह ज़्यादा होती है, अवाम की परवाह कम है। अब देखिए अशराफिया के लिए सैदपुर गांव, नूरपुर, नून, इधर उधर यदर, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जब आपने बस्तियां गिरानी थी
किसी से नहीं पूछा आपने, बुलडोज़र लेके आए, छिको छिक जो है बस्तियां गिराई हैं, लोगों को भी नीचे दबाया, मारा है, गोलियां भी चलाई हैं। लेकिन मामला था 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का, अशराफिया की एक आला निशानी का, जहाँ पर सारी अशराफिया रहती है। तो जनाबे वाला पहले इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, अब उस कमेटी ने कहा एक GIT बना दे, तो अब एक GIT बना दी गई है अशराफिया के लिए। और मज़ेदार बात क्या है, प्लॉट CDA का, एक्शन सारा CDA कर रहा है, कब्जा CDA करना चाहता है। GIT में CDA को नहीं डाला गया कि किधर हकायक ना बता दे CDA। GIT में CDA को नहीं डाला गया। मैं पहले भी कहा, मैं अभी भी दोबारा भी कह रहा हूँ कि जनाबे वाला अगर नस्ला टावर गिर सकता है, अगर इस्लामाबाद की कच्ची बस्तियाँ गिर सकती हैं, गरीबों की झोंपड़ी गिर सकती है, तो अमीरों का महल ज़रूर ही गिरना चाहिए। ये हुकूमत का पेशाब निकल गया चंद ट्वीट से। जो अशराफिया थी उन्होंने ट्वीटें करना शुरू की तो इनका पेशाब निकल गया। लेकिन अगर वो इल्लीगल बिल्डिंग बनी हुई है, गलत बिल्डिंग बनी हुई है, तो वो किसी के कब्ज़े में नहीं जानी चाहिए, वो बिल्डिंग गिरनी चाहिए। उस बिल्डिंग को गिरना ही चाहिए। उसका मुस्तकबिल होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में मनादी कराई जाए, टिकट लगाया जाए, उसकी बुनियादों में बारूद भरा जाए, फिर लोगों को बताया जाए कि आज 12:01 पे बिल्डिंग हम गिराने का मुजाहरा करेंगे, पूरे लोग ताकि जमा हों। वो करप्ट अफसरान को सामने खड़ा किया जाए सारों को कि ये जो हैं ये करप्ट लोग हैं जिन्होंने करप्शन की थी इसमें, और अब जो हैं ये जनाबे वाला इनके सामने हम इस बिल्डिंग को बारूद भर के उड़ाने लगे हैं और उसको बम से उड़ा दिया। ये अंजाम होना चाहिए। ये बचाने छचाने वाली कहानियाँ दबा करें, लानत भेजें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इमाद वसीम साहब, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। मैं ये टॉपिक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी जो इमाद वसीम साहब की अहलिया ने बनाई हुई थी। अच्छा, वो वीडियो देखने का मुझे 3-4 चीज़ों का अंदाज़ा हुआ। एक तो कि ये इमाद वसीम एक तो परले दर्जे का फ्रॉडिया, मक्कार और घटिया इंसान है। ये कातिल भी है कि इसने एक इंसानी जान ज़ाया की, एक नन्ही सी जान। अबॉर्शन पे तो गोरे तक जो है वो कहते हैं ये आप जान ज़ाया करें, जैसे मर्डर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं। तो अबॉर्ट करवाया बच्चा, अपना बच्चा इसने, सिर्फ एक अफेयर के चक्कर में। और वो जो नायला राजा, पीले दांतों वाली जनानी, प्लास्टिक के मुंह वाली, इसने फंसा के रखी हुई थी, जो पहले बहन भाई और फ़ैन बनी हुई थी और बाद में वो मतलब अन्य वाते रब दी राह चक्कर निकला। मुझे किसी के चक्कर चलाने से कोई अर्ज़ नहीं है। मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर चलाएं। आप 3-3, 4-4 चक्कर चलाएं, हो सकता है 5 भी चलाएं। अल्लाह आपको बेहतर चक्करों की वो तौफीक अता फरमाए। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, नॉट माई प्रॉब्लम। बट जो आपकी बीवी ने जो वीडियो दी उससे आप बड़े घटिया किरदार के लगते हैं। मुझे किसी के नशा करने से, शराबे पीने से, अफेयर्स चलाने से, मल्टीपल शादियाँ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है जनरली, आई डोंट केयर। बट वो वीडियो देखिए आप, कैसे वो मिन्नतें कर रही है खातून। ये कैसे बहाने कर रहा है कि नहीं जी तलाक देनी पड़ेगी, तलाक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सरप्राइजिंग सैड मेरे लिए, ये हमारे नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं जो अपने 3-3 बच्चे फेंक के एक इन्फ्लुएंसर के पीछे भाग रहे हैं, फिर पूरी कौम के सामने झूठ बोलते हैं कि वो मेरी पैन है, फिर आखिरी टाइम पे उससे भी आखड़काना शुरू कर देते हैं। हाउ सैड इट इज़ एंड हाउ पेटी इट इज़। एक लैंडमार्क जजमेंट भी आया जी, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब ने दिया है। उन्होंने 1950 से लेकर आज तक जितने भी, ये आपको पता है ना, हम मुसलमान हैं, आपको पता है इस्लाम ने औरतों को कितने हकूक़ दिए। उन्हीं हकूक़ के तहत हम, और ख़ास तौर पे हमारे जो मौलवी हज़रात हैं, वो जब हिस्से बांटने की बारी आती है तो बहनों को हिस्सा नहीं देते, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा पाकिस्तान में बहनें जो हैं वो अपना हिस्सा माफ़ कर देती हैं। इतनी अच्छी बहनें होती हैं, वो भाइयों को लिख देती हैं कि मैं तुझे माफ़ करूँ, हिब्बे कर देती हैं, अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ कर देती हैं। वो लेती ही नहीं है, पता नहीं कैसी बहनें होती हैं। मैं ऐसी बहनों को जानता हूँ जो हिस्सा लेती ही नहीं है। मिन्नतें की हैं उन्होंने भाइयों को कि हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन हमने हिस्सा नहीं लेना। भाइयों तो साडू ज़कात दे दे, हिस्सा नहीं असी लवेंगे, हिस्सा तुसी रखो, क्योंकि हम मुसलमान हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में बहनों को जायदाद में से हिस्सा देने का रवाज नहीं है। गोरे काफर हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी डिवाइड करनी हो तो वो मिनटों सेकंडों में होता है। यहाँ पर हम मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं हम, ठीक है, सालों तक ये काम नहीं होते। यहाँ पर भाई बेगैरत बहनों को हिस्सा नहीं देना चाहते, वो हिस्से माफ़ करवाते हैं उनसे। यहाँ पर ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर जायदाद का बंटवारा ना करना पड़ जाए, बहनों की शादी कुरान से भी करा देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हिस्सा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता है, ये सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है, ये चेंज होना चाहिए। पटवार खाने ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए, कैलकुलेट करके ठक 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 करके खुद ही बंदा मरता भी है तो आप तो धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ ऑटोमेटेड तरीके से। यहाँ पर तो पता नहीं क्या क्या होता है। मज़ीद इस पर बात करेंगे बाद में, फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील